गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून है क्या? कोई भी चीज यदि अपने पीछे लाना है तो उसके पीछे मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो तुम उसके पीछे हो। कितना ध्यान देना, उसके पीछे, आगे नहीं। ठीक है? तो वो तुम्हारे पीछे कहां से आएगा? तुम खुद उसके पीछे 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 भागे चले जा रहे हो। ठीक है? और तुम सोच रहे हो कि वो हमारी तरफ है, लेकिन तुम तो उसकी तरफ जा रहे हो। तो अब जीवन का सिद्धांत क्या है? अगर हम किसी का पीछा कर रहे हैं तो हम उसको भगा नहीं रहे हैं, बल्कि उसके पीछे जा रहे हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अपने आप को जानते रहेंगे कि हम किस किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। अब किसी भी चीज के पीछे भागना हो सकता है। बहुत लोग खाने के पीछे भागते हैं, बहुत लोग पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत लोग पढ़ाई के पीछे भागते हैं, बहुत लोग जिम के पीछे भागते हैं, बहुत लोग घर बनवाने के चक्कर में भागते हैं। बहुत सी चीजें हैं कि तो उसमें आपको ये क्लियर एकदम हो जाएगा कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो और क्या इस चीज के पीछे भागना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस तब आप अपने आप को फिर वहीं से चेंज कर लोगे, डायरेक्शन चेंज। अब आप उसके पीछे नहीं, बल्कि अब वो आपके पीछे। नहीं तो हमारे पीछे नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके पीछे नहीं जाएंगे भैया। हम क्यों जाएंगे? हाँ, अगर वो नहीं आना चाहता तो हम क्यों जाएंगे कि नहीं? सिंपल सी बात है। हमको पागल कुत्ता काट लिया है कि नहीं भैया हम आ रहे हैं, तुम चलते रहो। ठीक है? हमें अपना रास्ता चुन लेना चाहिए, हमें अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। तो अगर ये बात याद रहेगी तो हमेशा जीवन में याद रहेगा कि तुम कहाँ हो। क्या हम सबसे आज पीछे हैं? अगर पीछे नहीं रहोगे तो हमेशा आगे रहोगे। वरना आज किसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तुम कौन हो, तो वो क्या बताएगा? हम लड़का हैं, हम लड़की हैं, हम मनई हैं, हाँ हम स्टूडेंट हैं, यही सब बताएगा, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाएगा। तो जीवन के जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स बहुत मायने रखते हैं और विचार ही हमारे जीवन को बनाते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते हैं। मायने ये रखता है कि आप किसी विचार को कितना महत्व देते हैं। हाँ, आप किसी विचार को कितना महत्व देते हैं। जैसे भाई का भाई से प्रेम होना चाहिए, उसमें धन दौलत की बात नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात। अगर आप इस बात का महत्व रखेंगे तो आप ये बहाना नहीं मारेंगे तो कि आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो बहाना है ना, आप निभाना नहीं जानते इसलिए आप बहाना बना रहे हैं। आप निभाना नहीं जानते इसलिए आपको सत्य का पता ही नहीं है। ये तो बहाना है ना। अगर सब आज देखो, सब लोग यही कहते हैं, जैसे कहा जाए कि हमें टीचर का सम्मान करना चाहिए, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, टीचर हमारा भाग्य बनवाते हैं, हमसे काम करवाते हैं, हमको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ऐसा। तो दुनिया जमाना यही क्वेश्चन करता है। लेकिन सर जी आजकल के जमाने में ऐसे टीचर तुरंत बोल देते हैं, वो तुरंत बोल देते हैं कि आजकल के जमाने, अब वो निभाना नहीं चाहते, उसे गुरु मानना ही नहीं चाहते। गुरु मानेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर गुरु मानेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मेन पॉइंट तो ये। आज कोई देख लेता है तो कहता है और मास्टर साहब कैसे हैं, बढ़िया हैं, यानी कि वो भाव तो है ही नहीं। ठीक है, छोड़ो। अगर ऐसे बातें करोगे तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा बहुत बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि ये बेस्ट टॉपिक मैं स्पेशली आज बच्चों के लिए लाया हूँ। वो उन लोगों को सेंटेंस बनाना ठीक से आता ही नहीं। मैं काफी बच्चों को उठाता हूँ, कहता हूँ सेंटेंस बना के दिखाइए, दिस दैट दिस दोस्त तक तो ठीक है, लेकिन अगर टेंस में वो बनाने लगते हैं ना तो वो तुरंत जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही उनकी मिस्टेक हो जाती है।
ऐसा। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि हाउ टू मेक योर फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस, हाउ टू मेक योर फर्स्ट इंग्लिश सेंटेंस, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस होते हैं वो शब्दों के समूह होते हैं। जैसे 4-5 जानवर इकट्ठा कर दो, कुत्ता, बिल्ली और शेर, चीता और बकरी। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, बकरी। देखो, तो पहले हम इसका लिख देते हैं, आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that makes complete sense. Okay, a sentence is a group of words that makes complete sense. सेंटेंस वह होता है जो शब्दों का समूह होता है जिसका एक अपना कंप्लीट सेंस होता है, वही सेंटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, सो अब आपसे यहां पर आप सेंटेंस, आप ग्रुप, आप अगर डिफिनेशन में देखेंगे तो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, और ये भी कह रहा है, पहले हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि दिस माई हाउस इज, दिस माई हाउस इज नहीं बन रहा है, दिस माई हाउस इज क्या, कुछ भी नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। अब हम इसको भी अरेंज कर देंगे। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज करना है हमें। तो दिस इज माई हाउस, समझ में आया, क्या समझ में आया, ये समझ में आ गया कैसे, हमने तो स्ट्रक्चर बताया ही नहीं, मैंने तो स्ट्रक्चर, अब बिना स्ट्रक्चर के आपको समझ में कैसे आया। इसका मतलब आप बिगिनर्स नहीं है, इसलिए ये क्लास आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो बिगिनर्स होगा उसे क्या पता कि ये कैसे बन गया। जो बिगिनर्स होगा उसे नहीं पता ना कि ये सेंटेंस कैसे बन गया। सर आप हमें ठीक से समझाइए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम बताएं कि इसका मतलब क्या है। आप नहीं, आप कुछ ना करिए वरना वीडियो कट जाएगा। हाँ ठीक है, हम ऑडियंस से कह रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है ना। कितना हो गया, 11 मिनट हो गया ना, आधा घंटे बनेगा वीडियो। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो हम लोगों ने ये सुना, हम लोग ये पढ़े थे कि आ ग्रुप, आ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पहले हम हिंदी बना लेते हैं। जैसे कि यह मेरा घर है, क्लियर।
तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब पहले ये चीज हम बता देना चाहते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये एक लैंग्वेज होता है, ये एक लैंग्वेज होता है। जैसे हिंदी, जैसे यह मेरा घर है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा हिंदी है। हिंदी से हम इंग्लिश बनाते हैं और इंग्लिश बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको इतना याद है, इतना आपको बहुत अच्छे से पता है, जितने हमारे बिगिनर्स हैं, ठीक है, बिगिनर से स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अगर उनको सिर्फ इतना पता है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब वो अंग्रेजी सीख जाएंगे, यानी कभी भी कोई सेंटेंस बनवाएगा तो वो सेंटेंस बना लेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते चल रहे हैं। तो ये तो था हिंदी सेंटेंस, ठीक है, ये हिंदी वाक्य है। अब हमें क्या काम करना है, इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश वाक्य बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें अगर हिंदी में यह है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर हिंदी में यह है तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ये चीज जानना है। अगर हिंदी में मेरा है तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन। अगर हिंदी में उसे घर कहते हैं तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, और हिंदी में अगर इट्स हाय कहते हैं तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं। ये अगर आपको पता होगा तो आप हिंदी का इंग्लिश सेंटेंस बना लेंगे, यानी आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ पर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं ना, यानी कि इंग्लिश सेंटेंस बनाना, क्या करना, इंग्लिश सेंटेंस बनाना हम सीख रहे हैं। तो हम जितने भी बिगिनर्स लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम उनके लिए बता देना चाहते हैं कि दिस को हम लोग इंग्लिश में, सॉरी, यह को हम लोग इंग्लिश में दिस कहते हैं, और ये दिस हमारा क्या है, सब्जेक्ट। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि इसका और इसका कनेक्शन होता है, इसका जितना भी सेंटेंस बोलोगे इंग्लिश के, सबका स्ट्रक्चर होता है। बिना स्ट्रक्चर के कोई सेंटेंस नहीं होता है, और अगर बिना स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस है तो वो सेंटेंस नहीं। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। बिना स्ट्रक्चर के यदि कोई सेंटेंस है तो वो सेंटेंस नहीं। तो हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, इस पर ये पूरा सूट करता है। तो दिस मीन्स होता है या, और इसको क्या, और दिस के साथ हमेशा इज लगता है। कुछ सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अगर कंटिन्यू ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज हो गया, दिस इज। अब यहां तक ये हो गया, तो दिस के साथ आपने इज लगा दिया। अब इसका मतलब आप दिस के साथ अगर एम लगेगा तो एम लगाएंगे, आर लगे तो आर लगाएंगे, लेकिन हमेशा दिस के साथ हमेशा इज ही लगता है। हम लोग इसे एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद आपका अदर वर्ड है, तो आप यहाँ पर हाउस, फिर उसके बाद तो घर को इंग्लिश में हाउस कहते हैं और मेरा को माई कहते हैं। दिस इज हाउस माई। ये बहुत अटपटा लग रहा है, यानी कि ये आपका रीअरेंज है, आपको इसे अरेंज करना है। इसका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। हम लोग सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमारा सेंटेंस नहीं है। तो हम लोग इसे प्रॉपर मैनर में लिखेंगे। कैसे, प्रॉपर मैनर इसे कहते हैं। तो प्रॉपर मैनर में अगर हम इसे लिखेंगे तो दिस इज माई हाउस। तो माई को इंग्लिश में, मेरा को इंग्लिश में माई कहते हैं और घर को इंग्लिश में हाउस कहते हैं। अब ये आपका सेंटेंस बनकर
रेडी हो चुका है। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, जैसे यह मेरा फोन है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर यहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिस, और दिस आपका क्या है? सब्जेक्ट है। वेरी नाइस, दिस आपका सब्जेक्ट है। अब ये इज क्या है? इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ना। तो दिस के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, तो हम यहाँ पर इज लगा दिए। वेरी नाइस। अब यहाँ पर आपने मेरा का माई लिखा है, तो आप यहाँ पर भी माई लिख देंगे ना। अब फोन, समझ में आ गया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है। तो इस स्ट्रक्चर पे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में, इसलिए हम लोग आगे नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो इसे इरेज करते हैं। तो अभी तो हमने क्या 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 यूज किया? इज। अब सब्जेक्ट बदलते हैं, तो आई भी हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। यानी कि मैं एक लड़का हूं, यह आपका सेंटेंस हो गया। मैं एक लड़का हूं, तो आई को, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो जैसे दिस के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब में इज यूज हो रहा था, वैसे ही आप आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? एम। ठीक है, तो आई के बाद क्या आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब? एम। क्योंकि स्ट्रक्चर में आप देखिए तो सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब ही लग रहा है, उसके बाद अदर वर्ड लग रहा है। तो जैसे आपने वहां पर माई लिखा था, तो आपने वहां पर मेरा लिखा था, तो आपने माई लिखा था। तो यहाँ पर एक लिखा है, तो आप यहाँ आ लिखेंगे। ठीक है, तो आई एम आ। अब यहाँ पर लड़का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉय, तो यहाँ पर हो गया बॉय। इस तरीके से हम एम का यूज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम का यूज। ठीक है, तो और एक सेंटेंस जैसे बन जाएगा, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई एम आ डॉक्टर। मैं एक मान लो कि मैं एक टीचर हूं, तो आई एम आ टीचर। जैसे मैं एक नर्स हूं, तो आई एम आ नर्स। इस प्रकार से आई एम के साथ सेंटेंस बनता है। अगर आप चाहें तो दिस इज माई के साथ आप 10 सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आई एम आ बॉय, आई एम आ डॉक्टर, आई एम साइंटिस्ट। आप इस प्रकार के आई एम के साथ सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, ये तो एम के साथ यूज हो गया। इरेज करते हैं। वैसे वीडियो तो रहेगा, स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है। अब देखिए एम का यूज हो गया, अब हम आर का यूज करने जा रहे हैं। जैसे कि यू, वी और दे। ठीक है, यू, वी और दे के साथ क्या यूज होता है? आर। प्लूरल नाउन जो होता है तब भी यूज होता है, लेकिन हम वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी सिखा रहे हैं। तो यू, वी, दे, इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आर होता है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा जैसे कि तुम एक शिकारी हो, तुम एक शिकारी हो। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट, आपको तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यू। अब यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है, लेकिन सेंटेंस टेंस चेंज होने के साथ साथ हमारे हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होते रहते हैं।
तो यू हो गया, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। स्पेशली हम ये सीख रहे हैं कि एमआर कब यूज होता है, ठीक है। तो यू आर, यू के साथ आर यूज होता है। तो यहाँ पर जितना भी लिखा है दे के साथ, यानी कि यहाँ दे होता तब भी आर, वी होता तब भी आर, और यू है तब भी आर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आर ही यूज होगा। तो यू आर, अब उसके बाद आ, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने आ लिखा था नेक्स्ट सेंटेंस में, तो आ के अब यहाँ पर हो जाएगा हंटर। हंटर मीन्स होता है शिकारी। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि यदि किसी का नाम हो, सब्जेक्ट इज इक्वल टू डूअर, सब्जेक्ट इज इक्वल टू डूअर, जो करता है, जो करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, करने वाला, ठीक है। तो आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे बात करें अगर सब्जेक्ट की, SUB से हम लिख दिए हैं, आप समझ जाइए कि ये सब्जेक्ट है। तो नाउन हम लिख दे रहे हैं थोड़ा। अब नाउन में अगर आप देखेंगे प्रोनाउन, ठीक है। नाउन में आप कोई भी नाम हो, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं ना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो यह तो हो गया आपका नाउन। तो ये भी आपका सब्जेक्ट, यानी कि जहां पर यू लिखा है वहां पर कोई अगर सेंटेंस दूसरा हो तो हम यहाँ पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन बस यही बात है कि नाम के साथ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने राम, राम, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया राम। अब राम आर नहीं हो सकता, इसके लिए हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि सिंगल नाउन के साथ आर यूज नहीं होता, यानी नाउन के साथ आपका क्या यूज होता है, इज। क्या होता है, इज। राम इज आ हंटर। तो आप लोगों ने देखा, यू अगर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर आप नाउन लगाएंगे, ये भी आपका सब्जेक्ट ही है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर मिलाएंगे तो ये भी आपका सब्जेक्ट ही है। और लेकिन एक बात यह है कि नाउन के साथ, नाउन अगर सब्जेक्ट है तो हमेशा इज लगता है, ठीक है। अगर जैसे दो नाम है, राम और श्याम शिकारी हैं, अब ये भी बता दे रहे हैं, जैसे श्याम एंड राम। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर दो नाम है, सिंगुलर नाम के साथ तो हमेशा इज लगता है। लेकिन अगर नाउन डबल हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो हम क्या लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर। राम एंड श्याम, श्याम एंड राम आर हंटर्स, आर हंटर्स। राम और श्याम शिकारी हैं, समझ में आया। ये सब यहां पर बदल जाएगा, राम और श्याम, ठीक है। ये सेंटेंस आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर, एकदम समझ में आ गया कि हाँ। तो हमने जाना कि नाउन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। आई होप कि समझ में आ रहा है खूब अच्छे से। अब जैसे प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है ना। तो ऐसे ही हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो ये सब भी हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, यही दोनों आपके सब्जेक्ट बनते हैं। क्लियर, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो भी वो यहीं पर लगेगा, दिस, दैट, दिस, दोज। क्लियर, चलो ठीक है। आई होप कि यहां तक। अब जैसे कुछ चेंज करके देख ही लेते हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं, जैसे बता रहे हैं। मान लो कि हमने लगा दिया
अभी हम लोगों ने क्या यू के साथ देखा था, आई के साथ देख चुके हैं, वी के साथ लगा देते हैं। जैसे कि वी, सब्जेक्ट आपका वी हो गया, ध्यान देने दीजिएगा। अब आपका सब्जेक्ट बदलेगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा। सब्जेक्ट बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इसी रूट पर चल रहे हैं। तो वी लगा दिया, तो वी के साथ हमेशा क्या लगता है, आर। तो वी के साथ हमने लगा दिया आर। अब मान लो कि हमको लिखना है हम खिलाड़ी, हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो वी आर, अब यहां पर खिलाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेयर। अब यहाँ पर प्लेयर नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्लेयर्स, क्योंकि कई खिलाड़ी हैं। अब ये हमारा प्लूरल हो चुका है, ये हमारा प्लूरल हो चुका है, ठीक है। तो वी आर प्लेयर्स। आपने देखा कि आपका प्रोनाउन चेंज हो रहा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से कनेक्शन कीजिएगा। आपका प्रोनाउन चेंज हो रहा है, आई लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एम, ध्यान दीजिएगा। वी था तो आर लगा था, आई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज। और यहाँ पर आई है मतलब सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर एस हटा देंगे, यह हो जाएगा आई एम, आई एम। अब यहाँ पर एक है, आई एम, मैं एक खिलाड़ी हूं, तो आई एम यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक है, मैं एक प्लेयर। अब ये जैसे जैसे प्रोनाउन चेंज होगा वैसे वैसे ही आपका इधर पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब जैसे दे है, तो यहाँ पर दे लग गया, तो दे के साथ हमेशा क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर, तो दे आर। अब यहाँ पर फिर आर आ गया, तो फिर यहाँ यस लगा दो। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। तो नाउन या प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है, इसी से ही हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। और भी कुछ होगा तो मुझे उसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज अ वर्ब। इज एम आर तो पढ़ ही चुके हैं, इज एम आर पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने बताया, ये देखिए इज एम आर के बारे में, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। व्हाट इज अ वर्ब, इसको मिटाना पड़ेगा, तब जाके वर्ब के बारे में बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, समझा पा रहा हूं कि नहीं वो अच्छे से? चलो ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज अ वर्ब। तीसरा नंबर, व्हाट इज अ वर्ब। वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो इसके ये बहुत, और ये आपका सेंटेंस और बड़ा करता है। ये अब आपको यहीं से आप टेंस सीखते हैं। जब आप ये सीख लेते हैं वर्ब क्या होता है, वर्ब में ही टेंस हमारा शुरू होता है। जैसे व्हाट इज अ वर्ब, तो वर्ब इक्वल टू एन एक्शन वर्ड। वर्ब इक्वल टू एन, वर्ब इक्वल टू एन एक्शन वर्ड। एक एक्शन वर्ड होता है। वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है जो कार्य करता है। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब को क्रिया कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये एक एक्शन वर्ड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया, हाँ, आपने सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है, और अब आप लगा रहे हैं वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया। आप यहाँ पर वर्ब देख लीजिए, ईट, प्ले, गो, रीड, राइट, ये सब वर्ब है, क्योंकि ये काम कर रहा है। खाना भी एक काम है, खेलना भी एक काम है, जाना भी एक काम है, पढ़ना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है।
इसलिए ये सारे काम हैं। तो यही आपके वर्ब होता है, यही आपकी क्रिया होती है, यानी कि इसी को हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, तो अब अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया था, इज एम आर लगाया था और अदर वर्ड लगाया था, तब हमने सेंटेंस बनाया था। लेकिन अब हम एक प्रकार का और सेंटेंस बनाने चल रहे हैं जिसमें हम वर्ब को यूज करेंगे। किसको? अभी हम लोगों ने सेंटेंस बनाया था इज एम आर को यूज करके, इज एम आर को यूज करके बनाया था, लेकिन अब हम वर्ब को यूज करके बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा दिया, प्लस हम इसी में ING भी लगा देंगे। ठीक है, प्लस हम इसमें सॉरी इज एम आर तो अभी लगाना ही है, इज एम आर लगा दिया, प्लस हमने वर्ब लगा दिया, प्लस हमने अदर वर्ड लगा दिया। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि वह जा रहा है, बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये वीडियो, इसलिए बिगिनर्स देखेंगे कि मान लीजिए कि वह जा रहा है। अब ऐसे वह जा रहा है तो अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? अब एक चीज बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की बात होती है, किसी लड़के की बात होती है, ठीक है, किसी कोई प्रोफेशन पे यानी कि कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, तो उसकी अगर इसकी बात हो रही है तो इसके लिए हम लोग हमेशा ही का यूज करते हैं, प्रोनाउन ही का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ही, सी, इट, ये सब हमारा क्या है? वर्ब है, ये सब हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ही, सी, इट और आई, वी, यू और ये दे, ये सब हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब सब्जेक्ट होता है। और ये हमारे प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउन मैंने बताया था ना। ठीक है, तो आप वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, तो आपने यहाँ पर ही लगा दिया। अब ही के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? इज, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? इज। ठीक है, अब ये जो जा रहा तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गोइंग। क्या कहते हैं? गोइंग। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, आई होप कि ये समझ में आ गया। अभी देखिए, आप सिर्फ ये समझिए कि किस स्ट्रक्चर पर हम सेंटेंस बना सकते हैं, यानी हाँ, जितना सेंटेंस होगा उतना स्ट्रक्चर होगा। अगर उतना स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप सेंटेंस बना लेंगे और आप सेंटेंस बहुत अच्छे से बोल भी लेंगे। बस थोड़ी प्रैक्टिस होगी, थोड़ी क्या होगी? प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम घर पर अपना प्रयास करेंगे दूसरा सेंटेंस बनाने की। अब चलिए, जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो अब इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हाँ, ही के साथ हमने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज लग गया, तो ही इज। अब यहाँ पर जैसे उसमें था जा रहा, तो गोइंग, इसमें है खेल रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? प्लेइंग, क्योंकि प्ले मीन्स खेलना होता है ना, तो यहाँ पर प्लेइंग, खेल रहा, वो गोइंग था तो ये प्लेइंग हो जाएगा। वेरी नाइस, ही इज प्लेइंग। ठीक है, आई होप अब आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ही इज थिंकिंग और जैसे ही इज जंपिंग। क्लियर? समझ में आ गया? वेरी नाइस। तो अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है? सेंटेंस सीख लिया, सब्जेक्ट सीख लिया, वर्ब सीख लिया, इज एम आर सीख लिया, एक्शन वर्ड होता है ये सीख लिया। हाँ, एक्चुअली क्या है, अब हम नहीं बताएंगे। अब ये दोनों टॉपिक हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में नहीं बताएंगे। तो
आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। अभी मैं भी बिगिनर हूँ, मैंने भी नया नया वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपका अगर प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और हमारा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।